के साथ सभी का धन्यवाद सर आपको। देखिए सर, ये नोटिफिकेशन में सिस्टम ने बताया है, कारण भी बताया और चीजें भी बताई है। कंपनी ने आपको बताया है साफ लफ्जों में कि लिस्टिंग समीक्षा, लिस्टिंग रिवाइव जो हो रहा है, नए टोकन प्रोजेक्ट लिस्टिंग की जांच चल रही है, यानी उसकी जांच चल रही है। किसका चल रहा है? टोकन का, ठीक है। और फिर बोला है सिस्टम अपग्रेड, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा रहा है। सुरक्षित का मतलब यह है कि अगर यदि कंपनी विड्रॉल स्टार्ट करती है, डिपॉजिट विड्रॉल दोनों ऑप्शन चालू करती है वर्किंग के लिए, तो उस दौरान कंपनी में भेजे गए पैसे गलत जगह ना जाए और कंपनी के पास से विड्रॉल किए गए पैसे गलत जगह ना जाए, जिसमें सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि तकनीकी टीम सिस्टम को ढांचा मजबूत कर रही है और डेटा की जांच और सिक्योरिटी टेस्टिंग की जा रही है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला टाइमलाइन में दिया उसने 7 दिन से 15 कार्य दिवस यानी बिजनेस डे। बोल रहा है कि एप्लीकेशन का जितना फीचर्स है उसको 7 से 15 दिन में दोबारा शुरू करने की उम्मीद जताई है। संभावना है कि हम स्टार्ट कर देंगे या हो जाएगी, उम्मीद जताई है सिस्टम ने, ठीक है। ट्रेडिंग और विड्रॉल, इसमें बोल रहा है कि ट्रेडिंग और विड्रॉल पूरी खुलने के बाद ट्रेडिंग, खरीद बिक्री और विड्रॉल पैसे निकालना सामान्य रूप से काम करने लगेंगे, ठीक है। कंपनियां बोल रही है कि कंपनी ने कहा कि वो पारदर्शिता बनाए रखेगी और हर नया अपडेट अपने आधिकारिक चैनल के माध्यम से देगी। इसके इतने बड़े नोटिफिकेशन का फुल कैलकुलेशन इतना ही है, ठीक है। यानी कि 7 से 15 दिन के अंदर दोबारा शुरू करने की उम्मीद है। अगर ये शुरू होती है तो उसके अंदर क्या काम होगा? ट्रेडिंग भी होगा, स्मूथ ट्रेडिंग भी होगा, विड्रॉल भी होगा, डिपॉजिट भी होगा, सब कुछ होगा। नॉर्मल आपका एप्लीकेशन चलेगा, ये कंपनी ने स्पष्ट किया, ठीक है। कंटिन्यू करें सर, यही है नोटिफिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। देखिए हमारे जिस बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, कुछ उसका 75% हमारे पास सूचना आ चुकी है और 25% रह गई है। तो ये 15 दिन में आपको वो भी खुशखबरी मिल जाएगी। तो विश्वास के साथ सिस्टम के साथ रहिए और सिस्टम जो कहता है उसके साथ चलिए। जितने भी टेक्निकल मास्टर हैं, जो भी इस संस्था में अनुभव रखते हैं, वो बार बार कहते हैं कि सिस्टम के साथ चलिए, ना एक कदम आगे चलिए ना एक कदम पीछे चलिए। जितना आगे चलोगे तो खाई मिलेगी, पीछे जाओगे फिर भी खाई मिलेगी। तो ऐसा ना करे कोई भी साथी। देखिए आज सुनहरा पल आ गया और हमें हो सकता है कि इसी वीक में विड्रॉल मिलना चालू हो जाए या अगले वीक, मतलब 15 तारीख तक आपको आपके घरों में लक्ष्मी का प्रवेश होने जा रहा है। तो खुशियां मनाइए। खुशियां इस तरह की भी ना मनाइए कि जो आप पैनिक हो, अपना वर्क भी करते रहे, अपने कार्य को भी करते रहे। जब सिस्टम पूर्ण रूप से सजग और सरल हो जाएगा तो आप पूरी तरह से इसमें उतर जाना, अपना काम करना। तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी आइए, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, अभिवादन करता है। मोस्ट वेलकम अजय शर्मा जी। अजय जी आइए। अजय जी, मेरी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर? ऑफिस की मीटिंग में हूँ तो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके 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 ओके। चलिए इसी कड़ी में कम समय में मैं बुलाना चाहूंगा बलबीर जी। आइए, मोस्ट वेलकम बलबीर जी। बलबीर जी
फरीदाबाद की धरती से गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। सभी की बात रखनी है। हाँ, सभी की बात रखनी है थोड़ी थोड़ी, तो समय की मर्यादा रखते हुए सभी साथी लोग आइए। बलबीर जी, अतुल कुमार जी, मैं आपसे सिर्फ 2 लाइनों जी बात कहना चाहता हूँ कि हमने ना, चाहे आशीष भैया है, चाहे अतुल भैया, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, जो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है ना, उसने सर एक ऐप पे पैसे लगाए हैं जिसका नाम था ट्रेजर एनएफटी, जो बाद में कन्वर्ट होकर डाइवर्ट होकर ट्रेजर फंड में चली गई और उसके बाद नोवा एनएफटी में आ गई। हमारे पास उस ऐप के अलावा अपनी आईडी को देखने का या अपने एसेट को महसूस करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, क्योंकि हमारा ऐप जो है वो लाइव है, इसलिए हमें सवेरे दिख जाता है कि हमारा एक ही वॉलिडिटी आ रहा है और हमें 1.5% की ग्रोथ दिख रही है, हमें 1.5% का टीएफटी बढ़ रहा है, 1.5% का जो भी मतलब हमारा एल्गोरिथम हमारे सामने है, हमें सब कुछ दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास और कंपनी के बीच में एक नोटिफिकेशन है जो सतनाम जी की आईडी पर भी आता है, जो बलबीर की आईडी पे भी आता है और जो अतुल कुमार जी की आईडी पे आता है, और सबके पास एक दम से आता है, एक ही बार में आता है। किसी का पक्षपात नहीं है कि कोई लेवल 6 है, कोई 2022 से चल रहा है तो उसको पहले आएगा या 2026 वाले को बाद में आएगा, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको अपनी जो आपकी एसेट है उसके ऊपर नजर रखनी है और जो नोटिफिकेशन है उसको आपने उसको पर ध्यान देना है। 2 ही चीजें हैं सर, यहाँ पे आके आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे आशीष सर का माइंड डाइवर्ट करना, उनके दिमाग में अच्छा आता है आदमी किस लिए आता है, आदमी की भाई मैं कोई जानकारी लेना चाहता हूँ, और थोड़ी देर बाद वो हमें यहाँ पर मास्टर बन जाता है, वो हमें जानकारी देने लग जाता है। तो आशीष सर का या अतुल सर का या मेरे जैसे आदमी का 4-4 घंटे 5-5 घंटे कन्विंस करने का क्या मतलब है? हम क्या कर सकते हैं जब उसके दिमाग में वही बज रही है? तो मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने शब्द को यही विराम दे दूंगा। एक बार जाकिर हुसैन जी के पास कोई बंदा आता है तबला सीखने के लिए, तो जाकिर हुसैन जी उसको बोलते हैं कि भाई मैं नहीं सिखाता। हमारे तो आशीष सर कह देते हैं हाँ मैं सिखा दूंगा, अतुल कुमार जी कहते हैं मैं सिखा दूंगा, बलबीर कहते हैं हाँ मैं बता दूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसा कोई शौक नहीं रखता कि मैं किसी को सिखाने में विश्वास रखूं, उसमें मैं अपना रियाज करता हूं तो मैं अपना शौक पूरा करता हूं, तो मेरा पेशा नहीं है, मेरी रोटी रोजी नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक, लेकिन गुरुजी मैं मतलब वो किसी भी तरीके से उनको मना लेता है, और उनको जब वो मना लेता है तो वो उनको कहता है कि आप मुझे बताओ मुझे दक्षिणा क्या देनी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा कि आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और आपको 5 साल का टाइम लगेगा। तो उसने कहा ठीक है जी मैं मान लेता हूँ। इतने ही टाइम में एक छोटा सा बच्चा आता है जिसकी उम्र 11, 12, 13 साल होती है। वो कहता है गुरुजी मेरे पिताजी ने बहुत मान सम्मान के साथ आपके पास भेजा है और मुझे तबला सीखना है, तो आप मुझे मेरे ऊपर हाथ रख दीजिए। वो बड़े नर्म निवेदन के साथ आता है और अपनी बात को रखता है, तो वो उसको कहते हैं ठीक है मैं तुझे सिखा दूंगा। तो वो कहते हैं कि गुरुजी मैं अपने पिताजी को क्या बोलूं, क्या दक्षिणा देनी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा भाई सिर्फ 50,000 रुपए लगेंगे तेरे, और तेरा सिर्फ 1.5 साल का टाइम लगेगा। अब वो जो दूसरा आदमी होता है जो जिसके 5 लाख बताए होते हैं, तो वो उसको पूछता है कि गुरुजी ऐसा क्यों? अब तो मैं तो आपको बहुत कुछ अच्छा मान के रहा था, पर आप तो बहुत भेदी आदमी हो, बहुत गलत आदमी हो, आपकी नीतियां अलग है, आप ऐसे हो आप ऐसे हो। तो उसने कहता है कि भाई देखो सुनो मेरी बात यह है कि तुम्हारे अंदर जो 50 साल का जो एक्सपीरियंस भरा हुआ है ना, पहले मुझे एक्सपीरियंस को 0 करना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम लगेगा और 5 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि मैं टाइम दूंगा आपको तो मैं अपने टाइम की कीमत लूंगा। लेकिन इस बच्चे को जो मैं बोलूंगा ना ये वही की वही बात समझेगा और इसी बात का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस बात को समझें कि इसको 20,000, इसका तो 2 लाख को तो छोड़ो, मैं इसको 20,000 में भी सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको हो सकता है कि 5 लाख की बजाय 7 लाख खर्च करने पड़े। लेकिन फिर भी सिस्टम ये होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस पहले आप अपना बर्तन जो है ना खाली करके आए, बर्तन खाली करने के बाद अतुल कुमार जी को रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा ये सवाल है, उसके बाद अपने उस सवाल का जवाब लें और निकल जाए। अब आप उस सवाल के ऊपर जो बहस करेंगे, कंपनी यूं, लिस्टेड यूं, फलाना यूं, ढेगड़ा यूं, वो मंच यूं तो ये मंच यूं, वो आदमी यूं तो वो बिरादरी यूं, तो सर आप ना पूरी मत मानना। आप अतुल सर का और आशीष सर का और यहाँ तक कि मेरा भी जो मानसिक स्थिति है उसको सिर्फ खराब करने के अलावा कुछ कोई करने नहीं आए, क्योंकि आपका नहीं पता कि आपने अपनी आईडी में $60 भी लगाए या नहीं लगाए। क्योंकि अभी भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम यही कि $36 का पॉपअप आ रहा है तो हम लगाए या ना लगाए। सर जब मेला चला ही गया, रावण फूक ही गए, तो अब आप क्या उस $36 को लगा के क्या कर लोगे? अब आप उनको देख कर रहे हो कि उनकी आईडियो में कहां से कहां मामला पहुंच गया तो हम भी कुछ कमा लें। तो सर मैं तो बताऊं आपको साफ सुथरी बात, आप रिसेप्शन में उस टाइम पे आए हो जब मतलब वहां पर सारी कहानी खत्म हो गई है, यानी कि आपको 9 बजे बुलाया था, आप 11 बजे की बजाय भी ना रात को 3 बजे आ रहे हो।
आप किस हालत में आ रहे हो, किस अवस्था में आ रहे हो, परिस्थिति में आ रहे हो, बात ये नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप उस टाइम पे नहीं आए जब पूरी व्यवस्था थी। अब आपको इस चीज के लिए आगे कंपनी मौका देगी, कब देगी, ये ना अतुल कुमार जी को पता, ना बलबीर को पता। अब रहेगी आपके विड्रॉल की बात। ना तो अतुल कुमार जी इतने बड़े जोशी हैं, ना इतने बड़े आशीष कुमार जी मौलवी या मुफ्ती या कारी हैं, या ना मैं इतना बड़ा गुरुद्वारे का भाई जी हूँ कि मैं आपको एक डेट लिख के दे दूं कि इसी डेट को आपको विड्रॉल आएगा। तो इसलिए इस कंपनी के जो नोटिफिकेशन है, उसके जो मैसेज है, उनके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ पाए, तो अतुल कुमार जी यहाँ पर 8 घंटे बैठे हुए हैं, 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम को, आशीष कुमार बैठे 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम को, बलबीर पूरा 24 घंटे बैठा है, क्योंकि रात को भी उसका फोन जो है ना कान पे लगा रहता है। तो अगर आपको हम लोगों की हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगने की नियत से आए। आप लोग हमें अपनी गाइडलाइन ना दें, आप हमें लोग अपने इंस्ट्रक्शन ना दें, अपनी डायरेक्शन ना दें कि हमें विड्रॉल लगाना है, नहीं लगाना, ट्रेड लगाना है, नहीं लगाना, इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी, फंड लगाना, नहीं लगाना, ये बातें आप हमें ना बताएं। आपकी बहुत मेहरबानी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अतुल सर, आपने मुझे टाइम दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बलबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा अपने बड़े भाई करनाल सिंह सैनी सर। आइए, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, वादन करता है। मोस्ट वेलकम सैनी सर। थैंक यू। सत श्री अकाल सर जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। करनैल सिंह सैनी सर, प्रणाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब बच्चा पार्टी क्या बातें करे, मैं अपनी बात कर देता हूँ, किसी को गुस्सा लगे लगता रहे। आप कहोगे कि अंकल आते हैं गुस्से में आते हैं, तो गुस्से में ही आऊंगा मैं। आपने